हेलो दोस्तों एक आदमी जो कि एपटेक कंपनी के साथ काम कर रहा था उसको रंगे हाथ पकड़ा गया है एग्जाम में चीटिंग कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक की जो सबसे बड़ी न्यूज़ जो सुबह से वायरल हो रही है वो यही है कि एक आदमी को पकड़ा गया है जो कि एपटेक के साथ काम कर रहा था और ये आदमी मुख्तलिफ तरह की एग्जाम को चीट करने में, एग्जाम पेपर को लीक करने में हेल्प कर रहा था। अब इसको रंगे हाथ पकड़ा गया है। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो एग्जाम हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट एपटेक कंपनी को ही दिया गया है। इसी का एक आदमी जो इस कंपनी के साथ काम कर रहा है, इसी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। जो लद्दाख में KVPGT एग्जाम चल रहा है उसकी चीटिंग कराने में इस आदमी को पकड़ा गया है। दोस्तों, ये आदमी जिसका नाम दिबाकर बताया जा रहा है, ये काफ़ी अरसे से ये जॉब स्कैम चला रहा था और इसका एक ऑनर है जिसके साथ ये कोलैबोरेशन करता है जो कि हरियाणा में है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये शख्स कोई सिस्टम मिररिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके एग्जाम में चीटिंग करवाता था। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे अनीडिस्क एक इसी तरह की एक एप्लीकेशन है जो कि अगर किसी एक सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो और इसी एप्लीकेशन को अगर आप किसी दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो कोई दूर बैठा शख्स जो है वो आपके सिस्टम को आराम से चला सकता है। वो कोई भी काम आपके सिस्टम के ऊपर कर सकता है। तो इसी तरह की कोई जो एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करके ये एग्जाम में चीटिंग करवाता था। दोस्तों, आगे इस न्यूज़ में JKPSI FA के एग्जामिनेशन की बात कही गई है जहां पर स्कैम या फिर पेपर लीक का मसला जो है वो सामने आया था और उसके बाद इन एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, जब मेरिट ट्रैक नेशन पे ये इल्ज़ाम लगाए गए कि वहाँ से पेपर्स लीक हुए और उनके बाद इन एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया गया। इसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारे पेपर्स या एग्ज़ाम्स की बात की गई है जिनमें सीटेट है या बाकी जो एग्ज़ाम है उनकी बात कही गई है कि किस तरह उनके पेपर्स भी लीक हुए हैं, जो आप इस न्यूज़ में पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद एपटेक के बारे में लिखा गया है कि किस तरह ये मुंबई बेस्ड कंपनी यानी एपटेक जो मुंबई बेस्ड एक कंपनी है वो भी पेपर लीक जो कि UPPCL का हुआ था उसमें इन्वॉल्व होने के बाद इस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। ये 2018-19 की बात है और उसके बाद इसको ब्लैक लिस्ट भी किया गया था, यानी एपटेक को ब्लैक लिस्ट भी किया गया था और इस पे 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। दोस्तों, इसके बाद इसी कंपनी के बारे में लिखा गया है कि कई सारे स्टेट्स में इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए, जिनमें आसाम, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, लेकिन लास्ट में पेपर लीक और स्कैम देखने को मिले और बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स जो कि इस कंपनी के ज़रिए से की गई थी, एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, उनमें से ज़्यादातर एग्ज़ाम्स को कैंसिल भी किया गया क्योंकि उनमें पेपर लीक पाया गया, जो इस न्यूज़ में लिखा गया है। ये न्यूज़ जम्मू जॉटिंग न्यूज़पेपर में आई है, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। आगे फिर लिखा गया है कि जब पुलिस ने कई बार कार्रवाइयाँ की तो एक गैंगस्टर्स का ग्रुप जो है उसको अरेस्ट किया गया, जिनसे 17 लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन और दूसरा मटेरियल जो है वो सीज़ किया गया और बताया ये जाता है कि तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए तक ये कैंडिडेट से लेते थे एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए या फिर एग्ज़ाम में हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों, मेरा एक सवाल है, मुझे आप बताइए कि इस तरह की कंपनी अब जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर रही है। कुछ एग्ज़ाम ऑलरेडी इसने कंडक्ट किए हैं और कुछ आगे कंडक्ट होने वाले हैं इसी कंपनी के ज़रिए से। तो क्या इस कंपनी के ज़रिए से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराना, क्या ये ट्रांसपेरेंसी जो है एग्ज़ाम्स में वो रहेगी? क्या एग्ज़ाम फेयर रहेंगे? क्या किस हद तक जो है वो पेपर लीक को होने से रोका जा सकता है? तो आप अपनी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एपटेक से रिलेटेड आप क्या सोचते हैं? क्या जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इस एपटेक कंपनी के साथ आगे जो एग्ज़ाम है उनको कंडक्ट करना चाहिए या इस
कंपनी के साथ JKSSB को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म करना चाहिए और किसी दूसरी कंपनी को हायर करना चाहिए जिस पे इस तरह के दाग, पेपर लीक, स्कैम वगैरह जो है वो अभी तक सामने ना आए हों। तो आप अपनी राय ज़रूर लिखें दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।